हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 67 बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम जो कि 8 मई को 2022 को होने वाला है, इस परीक्षा में से रिलेटेड जो बेस्ट रिवीजन वीडियो है उसके जैसा एक वीडियो बनाने की कोशिश किया है। और इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है अवध ओझा सर जो हैं उनके द्वारा मतलब कि सजेशन दिया गया है, उनके द्वारा बताया गया है। वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ये बताने में सहायक होगा कि क्या आप तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अब जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने जो दोस्त है जो कि बीपीएससी के जो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दे रहे हैं, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश का कौन सा स्थान है। मतलब बिहार राज्य जो है वो देश का कौन सा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा थर्ड। भारत के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय ऐसा किया था, अपना वकालत छोड़ दिया था। बड़ी बात है ये। अगर हम ये देखें तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, ये कौन से महानुभाव थे। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। ये बहुत बड़े शख्सियत है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आपके जो सवाल है उसमें पूछ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। बिहार में क्रांतिकारियों का मतलब नेता कौन था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बिहार बाबू कुंवर सिंह। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो बिहार के सबसे गरीब जिले के नाम बताना है और इसका आंसर होगा डी, सियोर। ठीक है। अब देख रहे हैं बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो इसका आंसर होगा मेरे ही जिले के बगल वाला राज्य भागलपुर। अगर हम देखें निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई का जो स्रोत है वो बताना है और इसका आंसर होगा त्रिवेणी नहर। अब एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। तो किस भू आकृति के में से बताना है आपको कि बिहार का जो उत्तर पश्चिम इलाका जो है कौन से भी मतलब जोग्राफिकल जो आकृति है उससे घिरा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगर हम देखें तो बिहार राज्य, यहाँ पर अगर हम देखें बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, किस मुस्लिम शासक ने बिहार पर सबसे पहले शासन किया था। तो होगा बख्तियार खिजली। और बख्तियार खिजली के बारे में आपको पता होगा कि इसी शख्स ने हमारे सबसे पुराने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे तोड़ दिया था और उसी के नाम पर वहाँ पर एक स्टेशन का नाम रखा हुआ है, पर उसे कब चेंज किया जाएगा पता नहीं। और ये देखिए ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है। ओदंतपुर, ठीक है, ओदंतपुर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम तीसरे पेज पर आ रहे हैं अपने। तो तीसरे पेज में का क्वेश्चन है कि किस अधिनियम से बिहार एक अलग प्रांत बन गया। तो इसका आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, किस अधिनियम से बिहार एक अलग प्रांत बन गया। तो अलग प्रांत जो है 1935 का जो अधिनियम आया था, जिसका कि अभी भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसी अधिनियम का है। इस अधिनियम के अनुसार भारत बन गया था। फिर अगर हम देखें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो ये 1929 में। ठीक है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं, आप इसका ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में स्थित यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। तो बिहार में अगर कोई यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है तो इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये इसमें सी होगा, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल। ठीक है,
और इसमें अगर हम देखें तो महाबोधि बिहार, इसका आंसर नहीं दिया गया है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से एक बिहार का कौन सा शहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है, अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। फिर देखिए जीविका, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन है इसको आप अगर आप मतलब कि इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व ये करके भी कर सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? जूट उत्पादक जिला का नाम बताना है और इसका है पूर्णिया, ये बंगाल से ज़्यादा क्लोज है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये सारे ज़िले में जो मिट्टी है उसका नाम बताना है और इसका है नई जलोढ़। यहाँ पर नई जलोढ़ होगी क्योंकि यहाँ पर मतलब बाढ़ आते रहता है, तो यहाँ पर बाढ़ के कारण जो है नई जलोढ़ मिट्टी आते रहती है। अगर हम देखें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्ग के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा CWG। ठीक है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा से मिलती है? फतुआ में गंगा से मिलती है कौन सी नदी? तो ये है पुनपुन नदी। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे पेज में आ रहे हैं। इसके क्वेश्चन ही कट गए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसे करते हैं। बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन था? बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन था? तो अगर इसमें देखें तो ऊपर इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ई। ये एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत कम आता है, लेकिन इसका उपयोग करना अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, इसके तत्कालीन सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 1934 का जो अध्यक्ष था, तत्कालीन अध्यक्ष, वो होंगे जयप्रकाश नारायण। 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर के किसान सभा का आयोजन, ये मुंगेर का बताना है और इसमें से किसी का भी नाम इसमें नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर हम देखें तो वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। हाँ, तो की गई थी। इसका अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा होगा और इसका अध्यक्ष का आंसर होगा सचिन नाथ सन्याल। बिहार के 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का जो शाखा का स्थापना किया गया था, तो इस शाखा के अध्यक्ष का नाम बताना है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। अगर हम देखें यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो बिहार के सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार के में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1931 में। ठीक है, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल टेरनिस अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? तो इसे होगा 1885। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का सबसे पहला वर्णन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, तबकाकत में नासिरी। इस किताब के लेखक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये क्वेश्चन है एक कि बिहार वर्ष 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? बिहार, इसका उत्तर इसको छोड़ देते, वो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है शायद कट गया है, तो उसे छोड़ देते। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों में संभावनाएं और आशाएं हैं? बिहार के किस प्रकार के उद्योगों में संभावनाएं और आशाएं हैं? इसका उत्तर होगा डी, कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि पे आधारित होता है, तो इसे देख लेते हैं। फिर है भारत के राज्यों के बीच जूट के उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान है,
तो बिहार का स्थान जूट के मामले में दूसरा है। और अगर बिहार में भी अगर पूछा जाए कि बिहार में जूट उत्पादन में 1 नंबर में कौन है, तो इसका उत्तर होगा पूर्णिया। अगर हम देखें बिहार राज्य में निम्न साक्षरता दर के मामले में बिहार का स्थान क्या है बिहार राज्य का, तो ये देखें तो ये है पहला। ये बहुत ही खेद वाली बात है। बिहार राज्य में निम्नलिखित साक्षरता दर के मामले में बिहार का स्थान कौन है। निम्न साक्षरता स्थान के पर हम सबसे नीचे आते हैं और ये बहुत ही बुरी बात है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। बिहार में जो है पहाड़ी मिट्टी भी नहीं पाया जाता, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गंगा डेल्टा क्षेत्र है, मतलब गंगा डेल्टा नहीं, गंगा का मैदान है बिहार, मुख्यतः उसी में आता है। बिहार के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत बड़ा है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा ए, रोहतास का पठार। ये जो है आयु में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। चलिए उसके बाद है बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दिया। बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया, तो इसका होगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ठीक है, तो 1938 ईस्वी में बिहार के जो निर्वाचित सरकार था उसने अपना इस्तीफा दिया था। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस का विरोध करके सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना। तो इसका आंसर होगा एक, चौकीदारी। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष इतना में प्रकाश किया था। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित किया गया था ये बताना है, तो इसका आंसर होगा बी, 1906-1907 ईस्वी में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष इतना ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगर हम देखें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918। अब इसका बताना है उत्तर कि बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था। तो बिहार भारत में एक अलग प्रांत बना था, इसके लिए इसका आंसर होगा ई नंबर। इसमें इसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है बिहार जो है 1936 के आसपास बना था और ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुग़ल सम्राट का अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यह दफन है। ये कहाँ पर दफन है बताना है, नालंदा में। बताना है कि इसमें क्वेश्चन को अगर फिर से हम पढ़े तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुग़ल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। ठीक है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो है 1912 हम कह सकते हैं। बिहार अलग प्रांत बना था 1912 में बंगाल से अलग होके। ठीक है, 1936 से शायद इससे उड़ीसा अलग हुआ था। आप सही अगर इसके बारे में अगर वो सही जानकारी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये होगा राहुल सांकृत्यानंद ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर होगा महादेव लाल सराफ ने। अब 2 पेज और बाकी है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखते हैं बिहार के स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार के स्वराज दल का गठन किया था ए नंबर श्री कृष्ण ने। यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे, चीफ मिनिस्टर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, इसका आंसर होगा बी, 1632 में।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? इसका आंसर है 1, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। फिर बताना है किसान आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? यह है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन क्या है? अगर इसे हम देखें तो इसका है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। बिहार का पर्यटन मंत्रालय का जो टैग लाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, रोहतास। ठीक है, अगर हम देखें 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घन आबादी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, शिवहर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका आंसर है पटना। और अगर हम देखें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पहाड़ों वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है पश्चिम चंपारण। अगर हम देखें एक और क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा स्वामी दयाविद्यानंद। ठीक है, यही थे, ये सारे क्वेश्चन थे आज के लिए। और ये सारे क्वेश्चन को अगर आपने सही से देखा है और इसमें से अगर आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ फ़ायदा देता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके रिवीजन को ये बहुत मजबूत बनाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।